हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं शेयर्स विद अजय। आज के वीडियो में हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है टेक महिंद्रा। किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ की फैक्टर्स जैसे कंपनी का इंट्रो, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, रेवेन्यू, रिटर्न्स, प्रॉस कॉन देखने होते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आपको मिलने वाली है एक वैल्यूएबल नॉलेज। सबसे पहले बात करें टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनियों में से एक है जो इंडिया में तो ऑपरेट करती है, इसके साथ ही कई अन्य देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। टेक महिंद्रा की स्थापना सन 1986 में श्री आनंद महिंद्रा जी ने की थी और प्रेजेंट में टेक महिंद्रा कंपनी महिंद्रा ग्रुप का ही हिस्सा है। ये कंपनी आईटी सेक्टर में तो काम करती है, पर आईटी सेक्टर में ये कौन कौन से काम करती है हमें ये बात भी पता होनी चाहिए। तो कंपनी मुख्य रूप से कम्युनिकेशन सेक्टर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिटेल एंड सीपीजी, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही प्रेजेंट में कंपनी जिन प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही है उसमें मुख्य रूप से 4G 5G रैन सर्विस, वर्चुअल एंड ओपन रैन सॉल्यूशन, नेटवर्क क्लाउड एंड ओरिएंटेशन, 5G लैब्स एज अ सर्विस और OSS एप्लीकेशन सर्विस जैसी चीजों पर कंपनी काम कर रही है, जो आने वाले टाइम में इसको एक अच्छा प्रॉफिट देगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। प्रेजेंट में इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,44,521 करोड़ रुपए है। इसका शेयर प्राइस चल रहा है 1487 रुपए। लास्ट 52 वीक में परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका हाई गया है 1838 रुपए और लोवेस्ट रहा है 937 रुपए। पी रेशियो इस कंपनी का 28.1 है, जो कि आईटी सेक्टर की अन्य कंपनियों की तुलना में कम है। देखिए, पी रेशियो जितना कम होगा स्टॉक उतना ही वैल्यूएबल होता है और उसमें ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलता है। बुक वैल्यू की बात करें तो 259 रुपीज इसकी बुक वैल्यू है और डिविडेंड ये 1.01% का प्रोवाइड करती है, जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि जो भी कंपनियां डिविडेंड प्रोवाइड करती है वो कंपनियां अच्छी होती है। आरओसी की अगर बात करें तो 23% इसका आरओसी है और आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि आईटी सेक्टर की कंपनियों के लिए अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू की बात करें तो प्रेजेंट में शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपए चल रही है और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो टेक महिंद्रा का एक शेयर 58 रुपए की अर्निंग कर रहा है, यानी कि ईपीएस इसका 58 रुपए 13 पैसे है। बात करें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हम देखेंगे प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 35.67% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास 35.35% शेयर होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर के पास 11.87 शेयर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास में 9.60 और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास में 7.51% शेयर होल्डिंग है। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के मामले में भी ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। हालांकि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग हम 45% कंसीडर करते हैं एक अच्छे स्टॉक के लिए, लेकिन टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों के लिए 35% भी एक अच्छी शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के मामले में। अब बात करते हैं इसके रिवेन्यू की, तो पिछले 5 सालों में यानी कि 2017 से लेकर 2021 तक टेक महिंद्रा लगातार अपने रिवेन्यू को बढ़ाती आ रही है और लास्ट ईयर यानी 2021 में इस कंपनी का रिवेन्यू 37,855 करोड़ रुपए था और इस रिवेन्यू में अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 4,428 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट था, यानी कि अप्रॉक्स 11% इन्होंने अपने रिवेन्यू पे प्रॉफिट कमाया है। अब बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की तो लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अप्रॉक्स 50% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो 90% का इन्होंने रिटर्न दिया और 5 सालों में 225% का रिटर्न दिया है। देखिए, यहाँ एक मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा सेफ रहता है, हमें रिटर्न्स कम मिलते हैं लेकिन डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि हमें लार्ज कैप कंपनियों में रिटर्न्स थोड़ा कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क थोड़ी कम है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉस और कॉन्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की, क्योंकि हर एक कंपनी में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते ही है जिन्हें हमें कंसिडर करना ही चाहिए, क्योंकि इन्हें कंसिडर नहीं करें तो हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। इस कंपनी का पहला पॉजिटिव पॉइंट यह है कि टेक महिंद्रा ने अपना डेट जो है पिछले कुछ सालों में लगातार कम किया है। दूसरा इसका प्रॉस यह है कि कंपनी पे अब लगभग डेट जो है 0% के बराबर है। तीसरा, कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है किसी भी स्टॉक के लिए। चौथा इसका प्रॉस यह है कि कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रही है, जिससे शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है। अब इस कंपनी का एक कॉन्स भी है जिसे हमें देखना चाहिए। तो कंपनी के कॉन्स की बात करें तो इसका एक ही कॉन्स है कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले कुछ सालों में 7.40% तक कम हुई है। देखिए, सारी ही कंपनी में आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ पिछले कुछ सालों में लगातार कम हुई है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि जैसे हमने देखा 2019 से लेकर
2021 तक कोरोना चलते रहा, उसके बाद अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से सारी ही कंपनियों, आप किसी भी कंपनी का देख लीजिए, आप जो बड़ी कंपनी है उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि सेल्स ग्रोथ सबकी कम हुई है। प्रॉस कॉन के बाद हम अपने आखिरी पॉइंट्स पर पहुंचते हैं और आखिरी पॉइंट्स हमारा है टेक महिंद्रा का कंपैरिजन आईटी सेक्टर की किसी बड़ी कंपनी के साथ में। तो वो बड़ी कंपनी है HCL के साथ हम करेंगे टेक महिंद्रा का कंपैरिजन। तो जहां टेक महिंद्रा का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,44,521 करोड़ है, वहीं HCL का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,17,404 करोड़ रुपए है। करंट में टेक महिंद्रा का प्राइस चल रहा है 1487 रुपए और HCL का प्राइस चल रहा है 1170 रुपए। लास्ट 52 वीक में टेक महिंद्रा का हाई गया है 1838 रुपए और वहीं HCL का हाई गया है 1378 रुपए। पी रेशियो की अगर बात करें तो टेक महिंद्रा का पी रेशियो 28.1% है, वहीं HCL का पी रेशियो 28.8% है। बुक वैल्यू टेक महिंद्रा की 259 रुपीज है, वहीं HCL की 224 रुपए है। डिविडेंड टेक महिंद्रा 1.01% का देता है और HCL 2.74% का देता है, यानी डिविडेंड के मामले में HCL टेक महिंद्रा की तुलना में ज्यादा अच्छा है। आरओसी की अगर बात करें तो टेक महिंद्रा का आरओसी 23 है, वहीं HCL का आरओसी 25.7 है, यानी कि आरओसी के मामले में टेक महिंद्रा HCL से पीछे है। आरओई की बात करें तो टेक महिंद्रा का आरओई 19% है, वहीं HCL का आरओई 19.8% है, जो अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि बराबर ही है। फेस वैल्यू की बात करें तो टेक महिंद्रा के एक शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपए है, वहीं HCL के एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की, तो जहां पे टेक महिंद्रा ने एक साल में 50% का रिटर्न दिया है, वहीं HCL ने 16% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। 3 साल की अगर बात करें तो टेक महिंद्रा ने 90% का रिटर्न दिया है, वहीं HCL ने 112% का रिटर्न दिया है। तो 1 ईयर में तो HCL टेक महिंद्रा से पीछे है, लेकिन अगर 3 सालों में देखें तो इसने ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में टेक महिंद्रा ने 225% का रिटर्न दिया है, वहीं HCL ने 167% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न्स के मामले में टेक महिंद्रा HCL से कहीं आगे देखने को हमें मिल रही है। अब बात करें कि हमें इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, टेक महिंद्रा में या HCL में, तो HCL के ऊपर एक अलग से डिटेल में वीडियो आएगी। अभी हम बात करेंगे सिर्फ टेक महिंद्रा की। तो देखिए, फंडामेंटल्स के हिसाब से बात करें, रिवेन्यू, रिटर्न्स, प्रॉस्कॉन या जो प्रोजेक्ट पे करंट पे कंपनियां काम कर रही उस पे बात करें तो टेक महिंद्रा कहीं आगे है HCL की तुलना में या आईटी सेक्टर की दूसरी कंपनियों की तुलना में। तो हमें टेक महिंद्रा में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल टेक महिंद्रा में इन्वेस्ट ना करें। एटलीस्ट 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट टाइम मानकर चले, उसी के हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो इसमें बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि कंपनियां ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देंगे, जैसे 5G वाले प्रोजेक्ट हो गए, वर्चुअल रियलिटी वाले प्रोजेक्ट हो गए, जिसमें बहुत स्कोप बचा है अभी और बहुत कम कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही है। तो डेफिनेटली टेक महिंद्रा आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको देते हुए दिखेगी। तो इन्वेस्ट आप बिल्कुल करिए, लेकिन टेक महिंद्रा में। और ये जो राय है वो मेरी पर्सनल राय है। आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले ले, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। और शेयर मार्केट से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के आपको जवाब दे सकूं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करना, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेज पहुंच सके। क्योंकि यार इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि शेयर मार्केट की नॉलेज कम लोगों को है और लोग अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे और फिर डूब जाते हैं। मार्केट उतना ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम उसे समझते हैं, बस ये है कि हमें राइट डायरेक्शन की जरूरत है। तो इन्वेस्ट आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में इसी तरह के एक वैल्यूएबल स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।